आर्या और अनु की शादी के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। यह शादी वैसे तो परिवार के बड़े बुजुर्गों की इच्छा और हालात की मजबूरी में हुई थी, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। अनु ने शादी के पहले ही दिन से यह ठान लिया था कि वह आर्या के परिवार का सम्मान करेगी और घर की हर परंपरा को निभाएगी। उसकी नीयत साफ थी और दिल में सिर्फ प्यार व अपनापन भरा हुआ था। मगर जैसा कि हर रिश्ते में कुछ परीक्षाएं आती हैं, अनु के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली थी। मीरा, जो आर्या के परिवार में बेहद प्रभावशाली और जिद्दी स्वभाव की औरत मानी जाती थी, शादी से पहले ही अनु को पसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा लगता था कि अनु के आने से घर में उसका महत्व कम हो जाएगा। शादी के बाद तो जैसे उसके मन में अनु के लिए जलन और भी बढ़ गई। वह हर छोटी बड़ी बात पर अनु को ताने मारने लगी और कोशिश करती कि सबके सामने उसकी इज्जत खराब हो। शादी के बाद का पहला सप्ताह जैसे तैसे शांति से निकल गया, लेकिन 7वें दिन का वह सुबह पूरे परिवार के लिए भूचाल लेकर आई। अनु ने सुबह सुबह उठकर पूजा की तैयारी की थी। उसने पूरे मन से घर के मंदिर को सजाया, फूल लगाए और प्रसाद भी बनाया। आर्या भी मन ही मन उसकी सादगी और समर्पण से प्रभावित हो रहा था, लेकिन अभी तक उसने खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं किया था। परिवार के बाकी सदस्य भी अनु के काम से खुश थे, पर मीरा का चेहरा देखते ही बन रहा था। पूजा शुरू हुई और सबने मिलकर आरती गाई। पूजा के बाद जब अनु ने प्रसाद बांटना शुरू किया तो मीरा ने जानबूझकर कटु शब्द कहे। देखा सबने, जैसे जैसे यह लड़की घर में पैर जमा रही है, वैसे वैसे हम सब पर हुकूमत करने लगी है। अभी शादी को कुछ दिन हुए हैं और पहले से ही मंदिर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अनु चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन आर्या को यह बात बुरी लगी। फिर भी वह चुप रहा ताकि माहौल खराब न हो। मगर मीरा को चुप रहने की आदत नहीं थी। वह बार बार अनु को ताने देती रही और आखिरकार उसके शब्द इतने कटु हो गए कि उसने गुस्से में अनु को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। पूरा परिवार सन्न रह गया। हवा जैसे थम सी गई। सबने देखा कि मीरा का हाथ अनु के गाल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी अनु ने साहस दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। उसने बेहद शांत स्वर में कहा, मीरा जी, आप मुझे डांट सकती हैं, ताने दे सकती हैं, लेकिन आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती। शादी का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी इज्जत खो दूं। मैंने इस घर को अपना मानकर इसमें कदम रखा है और अब यह घर मेरी भी इज्जत का है। अगर आप मुझे परिवार का हिस्सा मानेंगी तो मैं हर रिश्ते की कद्र करूंगी, लेकिन अगर आप मुझे इस तरह नीचा दिखाएंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यह सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अनु इतनी हिम्मत से अपनी बात रखेगी। दादी ने अनु के शब्दों की सराहना की और कहा, बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि घर में नई बहू सिर्फ रिश्तों को निभाने नहीं आई, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना भी जानती है। आर्या, जो अब तक चुप था, अनु के इस रूप को देखकर गर्व महसूस करने लगा। उसके दिल में अनु के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। मीरा वहीं खड़ी खड़ी बगलें झांकने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन पूरे घर की नजरें अब उसी पर टिकी थीं। अनु ने बिना किसी अभिमान के सिर्फ विनम्रता से यह साबित कर दिया था कि औरत अगर चुप रहती है तो उसे कमजोर न समझा जाए। जब बात उसकी इज्जत की हो तो उसे आवाज उठाने का हक ठहरा है। HTPS। मीरा का हाथ पकड़कर अनु ने जो साहस दिखाया था, उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। मीरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनु जैसी शांत और सरल स्वभाव की लड़की इतने आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी हो सकती है। वह गुस्से में कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। दूसरी ओर परिवार के सभी सदस्य अनु के पास आकर उसे ढांढस बंधाने लगे। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तूने सही किया। चुप रहकर इंसान अपने आत्मसम्मान को खो देता है, लेकिन तूने जो किया है उससे सबकर भी मिलेगा और इज्जत भी बची रहेगी। अनु ने नम्रता से सिर झुका लिया और बोली, दादी, मेरा मकसद मीरा जी का अपमान करना नहीं था। मैं बस चाहती हूं कि इस घर में रिश्ते इज्जत और प्यार से चलें। अगर मैं चुप रहती तो बात बढ़ती रहती, इसलिए मुझे सख्ती से कहना पड़ा। आर्या, जो अब तक एक दर्शक बना हुआ था, अनु की बात सुनकर बेहद प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा कि इस लड़की में कितनी ताकत छिपी है। शादी तो हालात ने करवाई थी, मगर अब दिल कह रहा था कि अनु को पत्नी के रूप में अपनाना उसकी सबसे बड़ी किस्मत है। उसने उसी शाम अनु से अकेले में कहा, अनु, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं बल्कि उसकी शान भी हो। मैं तुम पर गर्व करता हूं। अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आर्या जी,
मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप मेरा साथ दें। मैं हर परिस्थिति का सामना कर लूंगी। यह शब्द सुनकर आर्या के दिल में अनु के लिए एक अलग ही जगह बन गई। मीरा का आंतरिक संघर्ष। मीरा अपने कमरे में बैठी बार बार उस पल को याद कर रही थी। उसका अहंकार उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसने शायद गलत किया। वह अनु को सिर्फ अपनी दुश्मन मान बैठी थी, जबकि अनु ने आज जो किया वह अपने आत्मसम्मान के लिए किया था, न कि मीरा को नीचा दिखाने के लिए। रात को जब सब खाने के लिए बैठे, मीरा भी आई। टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी निगाहें उसकी ओर थीं। अनु ने बिना किसी द्वेष के उसके लिए खाना परोसा और धीमे से बोली, मीरा जी, ये दाल आपके लिए बनाई है, स्वाद देखकर बताइएगा। मीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की दीवारों पर दस्तक दी हो। उसने बिना कुछ कहे थाली ले ली, पर मन ही मन अनु की इस उदारता ने उसे हिला दिया। परिवार का बदलता माहौल। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अनु की सरलता और उसकी निष्ठा सबके दिलों में जगह बनाने लगी। वह हर काम में सबसे आगे रहती, चाहे घर के काम हो, पूजा पाठ हो या परिवार के बच्चों की देखभाल। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर दादी तो उसे लक्ष्मी का रूप मानने लगीं। आर्या अब खुलकर अनु का साथ देने लगा। जब भी कोई अनु पर उंगली उठाने की कोशिश करता, वह बीच में आकर कहता, अगर अनु से कोई गलती होगी तो मैं खुद टोक दूंगा, लेकिन किसी को उसकी इज्जत के साथ खेलने का हक नहीं है। इन शब्दों ने अनु के दिल को और मजबूत कर दिया। वह जान गई कि अब उसे सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि अपने पति का भी साथ मिल रहा है। मीरा का पश्चाताप और स्वीकार। एक शाम दादी ने सबको हॉल में बुलाया और बोली, आज मैं इस घर में एक ऐलान करना चाहती हूं। अनु अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इसकी इज्जत और शान है। जिसने भी इसे नीचा दिखाने की कोशिश की वह पूरे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाएगा। सबने दादी की बातों से सहमति जताई। तभी मीरा खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अनु की तरफ देखते हुए कहा, अनु, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरी सोच और मेरा गुस्सा मुझे अंधा बना रहा था। तुमने मेरे थप्पड़ से बचकर जो हिम्मत दिखाई उसने मुझे आईना दिखा दिया। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मैं खुद को हल्का महसूस करूं। अनु की आंखें भी भर आईं। उसने आगे बढ़कर मीरा का हाथ थाम लिया और कहा, मीरा जी, रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें माफी और अपनापन हो। मैं आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहूंगी। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। परिवार का माहौल एक बार फिर प्यार और अपनत्व से भर उठा। आर्या और अनु का मजबूत रिश्ता। इन सब घटनाओं के बाद आर्या और अनु का रिश्ता और भी गहरा हो गया। आर्या ने पहली बार अनु को पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार किया। वह उसे हर छोटी बड़ी खुशी देने की कोशिश करने लगा। अनु भी मन से इस घर में रच बस गई। आर्या ने एक दिन अनु से कहा, अनु, शादी भले ही मजबूरी में हुई थी, लेकिन अब मैं इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता हूं। तुम्हारी वजह से घर में शांति और सम्मान लौटा है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हालात चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन उसने अपने रिश्ते को सच्चाई और साहस से निभाया। निष्कर्ष, इस तरह अनु ने न केवल मीरा के थप्पड़ को रोका बल्कि पूरे घर को यह सिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर औरत अपने हक़ और इज्जत के लिए खड़ी हो जाए तो उसे कोई झुका नहीं सकता। उसके साहस ने न सिर्फ मीरा का दिल बदल दिया बल्कि आर्या के दिल में भी अपने लिए गहरा स्थान बना लिया।